मेरे मैं कमिंग स्टूडेंट सर। हैं जो कि राजस्थान से हैं और इन्होंने जयपुर से ही फॉर्म फिल किया है और एसबीआई सीबीओ का इनका इंटरव्यू है। आप लोग मॉक के लिए 7503235358 वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अर्पिता आपकी बात मेरे से करवा देगी, मैं लाइन अप कर दूंगा। ओके, मे आई कम इन सर से स्टार्ट करो कुलदीप। मैं कमिंग सर। यस प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच सर। ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हिंदी इंग्लिश सर बैरियर मेरा नहीं है, ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश किसी भी क्वेश्चन में बैरियर नहीं है, आपका जैसा विचार। yes, सर मेरा नाम अंकित कुलदीप है। मैं पाली राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एक सेकंड, एक सेकंड। कल मैंने वर्किंग बच्चों का इंट्रोडक्शन कैसे बोला था? ऐसे बताया था बोलने के लिए कि सीधे बोलेंगे कि करंटली आई एम। याद है कि नहीं है? तो ये तो पिटाई खाने वाली बात है ना। वैसे ही दो जैसे सिखाया गया वर्किंग बच्चों का इंट्रो। सर मैं पाली राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं अभी करंट में एक्सिस बैंक लिमिटेड में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ, जहाँ मैं वर्किंग कैपिटल पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ। मुझे टोटल 7 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस हो रखा है, जिसमें 3 ईयर मैंने एनबीए फाइनेंस कंपनी में काम किया है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में। एंड बाकी 4 ईयर मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है, जिसमें मैंने एचडीएफसी बैंक तो ये कितने नंबर का जॉब है? ये मेरा 4th नंबर जॉब है सर। इतना फ्रीक्वेंटली स्विचेस क्यों? इस पे परेशान करते हैं वो अंकित, इतना फ्रीक्वेंटली स्विच क्यों है? सर फर्स्टली मैंने स्टार्ट किया था बजाज फाइनेंस से। मुझे बैंकिंग सेक्टर में आना था। बैंकिंग सेक्टर में क्लास अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लर्निंग के लिए। मैंने स्विच किया था एचडीएफसी बैंक के अंदर, जहाँ मैंने एज ए रिटेल बैंकर के तौर पे काम किया करीब 1 साल 9 महीना। वहाँ पे सर्विस टू सेल्स एंड ब्रांच ऑपरेशन हैंडल करता था। मैंने एचडीएफसी से स्विच किया था आईसीआईसी बैंक में, क्योंकि ग्रेट प्रमोशन मिला और मुझे एक वर्किंग कैपिटल सेगमेंट में काम करने का मौका मिला था। तो मैंने आईसीआईसी बैंक ज्वाइन किया था। जोधपुर पोस्टेड था मैं। जोधपुर के अंदर मैंने वर्किंग कैपिटल हैंडलिंग किया था, जहां मैं 50 करोड़ का पोर्टफोलियो हैंडल करता था और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करता था। एसेट्स वर्टिकल में मैंने मूव किया था। मैंने बीच में मेरा 1 साल का गैप आया था वर्किंग का, क्योंकि मैंने आईसीआईसी में कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने के चलते मैंने ड्रॉप किया था करीब अप्रैल 2023 के अंदर। उसके बाद मैंने फरवरी 2024 में मैंने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया है, और जो करंटली मैं एक्सिस बैंक के साथ वर्किंग हूँ सेम वर्टिकल में वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज पे। वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है। कोई टारगेट वगैरह होता है आप लोग का वीकली या मंथली या ब्रांच की तरफ से? एनटीवी टारगेट होता है करीब 3 सीआर का मेरा मंथली टारगेट है, जो कि मुझे न्यू एनटीवी कस्टमर के थ्रू और एडजस्टिंग जो पोर्टफोलियो है मेरा उनके थ्रू जनरेट करना होता है। उसके साथ मुझे अपसेल का टारगेट भी होता है, क्रॉस सेल का टारगेट होता है, एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का भी टारगेट होता है हमारा। ठीक है, ठीक है। एसबीआई सीबीओ का वर्क प्रोफाइल बताइए मेरे को। एसबीआई सीबीओ एक जनरल बेस्ड जॉब है, जहां ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है मल्टीपल रोल्स के लिए। एंट्री लेवल जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन को एंट्री देता है एसबीआई, जिसमें जनरल बैंकिंग से लेकर के स्पेशल बैंकिंग के कैडर्स में एसबीआई बैंक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है हमें। ओके ओके, आपने बताया वर्किंग कैपिटल आरएम है, तो आपको क्रॉस सेलिंग कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं आप? सर क्रॉस सेल में कासा, करंट अकाउंट्स, ट्रेड इनकम, एफडी। ओके, कासा मोबिलाइजेशन नए प्लेस पे कैसे करेंगे? झुंझुनू में पोस्टिंग कर देते हैं मान लीजिए। यस सर, झुंझुनू में फर्स्टली मेरा जो टारगेट रहेगा मार्केट सेगमेंट को समझना। मैं मार्केट को समझने के लिए एक्सप्लोर करूंगा स्टार्ट के कुछ वीक में, जहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ पे प्रसिद्ध है, एग्रीकल्चर से उस डिपार्टमेंट में मेरा वर्किंग ज्यादा रहेगा, जहाँ पे कासा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। मैं एडजस्टिंग बुक्स को भी एक बार रीड करूंगा, और जो मार्केट जो डिस्ट्रिक्ट न्यूज होती है, रेवेन्यू जो जनरेट होता है बाय जीएसटी के थ्रू, मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, और हमारे जो एडजस्टिंग पोर्टफोलियो में है वो रेवेन्यू जो कासा एडजस्टिंग कासा जो वॉल्यूम कौन से सेगमेंट से आ रहा है, उस सेगमेंट को मैं प्राइटली टारगेट करूंगा। ओके, आपके ब्रांच का बिजनेस कैसा है और अभी कितना ब्रांच का बिजनेस है? एनपीए कितना है अंकित? सर ब्रांच का एक्चुअली सर मेरे पास एक सेपरेट वर्टिकल है स्मॉल बिजनेस बैंकिंग, तो ब्रांच को लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ब्रांच का जो बुक साइट है वो करीब सर अभी बैंक का ब्रांच का नहीं पता, तो बैंक का पता है? हाँ यस सर, बैंक जो रेशियो रखता है सर, जो मार्केट रेशियो है बैंक का एसेट्स में,
5% का रेशियो है एक्सिस बैंक का करंटली, एंड 5.5 सॉरी एसेट्स का है, एंड कासा का 5% का है सर। गुड, वेरी गुड। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम? सर सुकन्या समृद्धि स्कीम ये है भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत इस स्कीम को लाया गया था, जिसके अंदर एक पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्ची के लिए अकाउंट ओपन करवाया जाता है, जो कि 10 वर्ष तक की बच्ची को ये अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है, जिसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट फैसिलिटी 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें गवर्नमेंट इसमें एक अच्छी ब्याज दर से जैसे कि 8.20 के इंटरेस्ट रेट के साथ उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है कन्याओं को। जो इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटल टैक्स फ्री मिलता है, और टैक्स में जो पेमेंट जमा करवाया जाता है उसके अंदर 80C में बेनिफिट भी मिलता है। ये स्पेशली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत लाई गई थी इसके। गुड, वेरी गुड। व्हाट इज CGTMSE? सर CGTMSE यह एक स्कीम है जो भारत मंत्रालय द्वारा वो सिडबी द्वारा जॉइंटली चलाई जा रही है, क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, जिन्हें उन्हें गवर्नमेंट करीब 75% से लेकर 85% तक का लोन कवर सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करवाता है, यदि वह MSME सेक्टर्स में बैंक किसी को फंड्स करता है तो। ओके, कोई उसका कोलेटरल फ्री टारगेट है? यस सर, बिल्कुल इसमें कैपिंग है। इसकी सर मैक्सिमम कैपिंग 10 CR है, और इसमें एक निश्चित मात्रा में एक शुल्क बैंक द्वारा कंपनी CGTMSE स्कीम के अंदर पे करना होता है बोरोवर को। ग्रेजुएशन का आपका ग्रेजुएशन का एकेडमिक्स में सब्जेक्ट क्या है? सर बीकॉम, बैचलर इन कॉमर्स सर। ओके, व्हाट इज कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी? सर कंटीजेंट एसेट्स कल को चल करके कोई कहीं केस चल रहा था लैंड का, आप हार गए तो आपके लिए लायबिलिटी हो गया, जीत जाते तो आपको पैसा मिल जाता। कॉमर्स आपसे पूछेगा दौड़ा दौड़ा के, बेटा केले की तरह छिल के खा जाएगा आपको वो। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? सर डेट इक्विटी रेशियो बेसिकली हम देखते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म लोन को रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करने के लिए हम इस लोन को देखते हैं प्रोजेक्ट फंडिंग्स में। इसमें बोरोवर अपने जो प्रॉफिट है बुक्स में वो अपने लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे करने के बाद उसका जो प्रॉफिट रहता है उससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका जो रेशियो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसका स्पेशली यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए, टर्म लोन्स में। गुड, वेरी गुड। कुछ मुझे बैलेंस शीट का पोस्टिंग्स बताएंगे एसेट और लायबिलिटी साइड का? यस सर, बताइए। एसेट साइड सर बेसिकली फिक्स एसेट्स रहता है, बिल्डिंग्स होती हैं, डेटर्स रहता है, कैश एट बैंक रहता है, कैश एट इन हैंड होता है, स्टॉक्स रहता है, ये बेसिकली एसेट साइड रहता है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स इसके अंदर आते हैं। ओके, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता है? कोई चीज नहीं पता है तो सॉरी सर बोल देना है, अगले बार पढ़ लेना है। यस सर, ठीक है, इसका आइडिया देख लेना। हाइपोथिकेशन प्लेज मॉर्गेज को एक्सप्लेन करेंगे? यस सर, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज एंड मॉर्गेज में सर ये एक मॉर्गेज का मतलब बैंक को इसके बिहार पे लोन फंड्स करवाती है। हाइपोथिकेशन में जब भी बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है जिसमें जो ओनरशिप रहती है वो बैंक बोरो करने मतलब लोन बोरो करने वाले के पास ही रहता है, जैसे कि एज ए कार लोन, होम लोन, जिसका हाइपोथिकेशन बैंक के पास रहता है बट उसको मूल रूप से कस्टमर के पास रहता है। मॉर्गेज के अंदर कस्टमर के पास में ओनरशिप रहती है, बैंक उसको मॉर्गेज करता है जैसे कि मॉर्गेज लोन, प्रॉपर्टी लोन। और प्लेस फंडिंग में हम कम्युनिटी फंडिंग हो गया, गोल्ड लोन हो गया, जिसका हाइपोथिकेट बैंक के पास रहता है, ओनर के पास भी नहीं रहता। गुड, वेरी गुड। आपने सुना है कि आजकल डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है कुलदीप? यस सर। तो आपको डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना है और कस्टमर को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए गाइड करना है, कीजिए। आप SBI CBO से आए हैं, ऐसे बोल के स्टार्ट कीजिए। ओके सर। सर मैं एक SBI ऑफिसर हूँ। मैं आपको एक इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन्स को लेकर बैंक के
डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को लेके बहुत एग्रेसिव है। आपके काम को इजी बनाने के लिए बैंक ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, SBI योनो, जिसके थ्रू आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट डेबिट कार्ड और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके थ्रू आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। आप इससे फंड ट्रांसफर वगैरह सब इजीली कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू भी इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं, पर इसमें कुछ रिस्क रहता है जिसको लेकर के मैं आपको अवेयर करवाना चाहता हूँ। इसके रिस्क कुछ इस प्रकार रहता है, आपके पास कभी भी कॉल्स आ सकता है या किसी प्रकार का लिंक आ सकता है जो अनऑथराइज रहेगा, उस पर क्लिक नहीं करेंगे, जिसके थ्रू आपसे फ्रॉड ट्रांजेक्शन या फ्रॉड ओटीपी की डिमांड की जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करने के लिए आपको प्रोवोक किया जाएगा, जिसके थ्रू आपके जो सिक्योरिटी आपके पास जो डिपॉजिट है उसको लेके कहीं ना कहीं आपका फ्रॉड ट्रांजेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको लेके आपको अवेयर रहना है। SBI को लिंक को काइंडली आपको हमेशा अवेयर रहना है और सारे मैसेजेस को केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें? बहुत सारे लोग आए हैं, आपकी क्या क्वालिटी है जो हमें आगे ले जाएगी SBI को? सर मैंने मल्टीपल सेगमेंट में काम किया है। जैसे कि मैंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड में एज ए रूरल लोन की तरह मैंने काम किया, जहां काफी वीकर सेक्टर के लोग को लोन्स प्रोवाइड करवाता था मैं। उसके साथ ही साथ मैंने HDFC बैंक के अंदर रिटेल बैंकिंग में मैंने काम किया, जहाँ पे मुझे कैश ट्रांजेक्शन का, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस का भी नॉलेज है। और ICICI के अंदर और मैंने एक्सिस बैंक में मैंने वर्किंग कैपिटल सेगमेंट में काम किया है। जो बैंक के HNI कस्टमर लेवल के पोर्टफोलियो हैंडल किया है मैंने, जहां मैंने काफी अच्छा रेवेन्यू मतलब जनरेट करने के ऊपर मैंने काम किया है, जहां बैंक को कहीं अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैंने जो हमारा बेसिक टारगेट रहता है 3 CR का एवरेज होता है। यदि मैं वर्किंग कैपिटल कस्टमर्स को मैं ऑनबोर्ड करता हूँ 1 CR के अगेंस्ट में, तो उसके पीछे हम स्मॉल बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लोन कवर एक्सेट्रा में हम जनरेट करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काम मतलब कि SBI के लिए काम आ सकता है और मैं SBI को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता हूँ। गुड। और गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ऐसे ही मॉक देना है और अपने प्रोफाइल पे आपको काम करना है। जितना अपने प्रोफाइल पे काम करेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतना इंटरव्यू अच्छा जाएगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस।